हाँ भाई, स्वागत है आप सभी का राजू पीपी जॉब पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हो ना, टीम इंडिया ने तो वर्ल्ड कप भाई जीत लिया और जो सूखा था ना पिछले 11 साल से, वो तो भाई खत्म कर दिया। और T20 वर्ल्ड कप 17 साल बाद जीती है, ठीक है ना। इंडिया ने तो जी सूखा खत्म कर दिया। कल सभी जहां तक है क्रिकेट प्रेमी जितने थे बहुत खुश हुए होंगे, ठीक है ना। लेकिन अब आपको खुशी देने की बारी है अपने परिवार को। अब आपको वर्ल्ड कप जीतना है। और जिस दिन आपने वर्दी पाई ना, उस दिन समझो आपने वर्ल्ड कप छोड़ो, आपने वर्ल्ड कप से भी बड़ा कोई कप होता होगा ना, वो भी समझो आपने जीत लिया अपने परिवार के लिए। उस दिन की खुशी देखोगे ना, तो वर्ल्ड कप से कई गुना ज्यादा आपको उस दिन की खुशी महसूस होगी। इसीलिए कह रहा हूं भाई, पढ़ते रहो, बात मानो। ज्यादा टाइम आपके पास है नहीं। ये जो भी टाइम अभी आपको मिल रहा है ना, ये शुक्र बनाओ। इसलिए टाइम मिल रहा है कि आप लोग देख रहे हो कंपनी ब्लैक लिस्ट की जा रही है, फिर कंपनी तैयार की जा रही है, परीक्षा केंद्र छांटे जा रहे हैं। जहां पर जो परीक्षा केंद्र पहले से काले हैं, यानी कह सकते हो जहां पर पहले से गड़बड़ हुई है या वहां से लीक हुआ है पेपर, तो वो परीक्षा केंद्र हटाए जा रहे हैं। नए परीक्षा केंद्र वो लाए जा रहे हैं जहां पर आज तक कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है, जहां पे कुछ भी लीक नहीं हुआ है। तो ऐसी तैयारी ऑलरेडी सब कुछ हो चुकी है। और कहा गया है भैया कि जुलाई के लास्ट सप्ताह तक, यानी कि जुलाई के लास्ट तक आपको बता दिया जाएगा कि आपका री एग्जाम डेट हम कितने दिनों बाद ले रहे हैं। और आप लोग तो जान ही रहे हो भाई, भर्ती बोर्ड का सीन है ना, वो आपको बताएंगे कितना दिन पहले, 15-20 दिन पहले बता देंगे। अगर जुलाई में मानो 20 जुलाई को बताते कि भैया आपका एग्जाम डेट है ना, वो आपकी एग्जाम डेट है 16 अगस्त को, 15 अगस्त को, या 19-20 अगस्त को, या 10-12 अगस्त को। हो सकता है 2 ही दिन एग्जाम चले, जैसा पहला पैटर्न था सेम इसी में वो ही रहने वाला है, ठीक है ना। तो भाई सब कुछ रहने वाला है। अगर परीक्षा कम केंद्र और कम बनाए गए तो हो सकता है इनको शिफ्ट की पालियां और भी बढ़ा दी जाए। लेकिन जो अभी मुझे लग रहा है वो 4 पालियों में ही आपकी परीक्षा होने वाली है, ठीक है ना। जो अब तक जैसा हुआ है सेम वैसा ही होने वाला है। पेपर भी सेम वैसा ही आने वाला है। आप लोग सोचो जी, एक बार लीक हो गया पेपर हार्ड आ जाए। देखो भैया, लीक से ना पेपर हार्ड नॉर्मल इजी का तो कोई मतलब ही नहीं है। जमीन आसमान से कोई मतलब ही नहीं है भाई। अभी आप खुद सोचो, पेपर लीक का मतलब क्या होता है। पेपर आया, अभी वो हार्ड हो, इजी हो, नॉर्मल हो, क्या करते हैं उसके 150 क्वेश्चन के आंसर लिखे जाते हैं और उसको वायरल कर दिया जाता है, या जिसको देना होता है, जिसने खरीदा होता है, उसको बांट दिया जाता है। तो भैया वहां हार्ड हो, नॉर्मल हो, इजी हो, उनसे कुछ मतलब ही नहीं ना। तो आप लोग सोचो, पेपर लीक के अब हुआ है, अब एग्जाम हार्ड आएगा, उससे कोई मतलब ही नहीं है भाई मेरे। हार्ड है, इजी है, उससे क्या ही मतलब है। आप लोग खुद ना सोचो ये चीज। पेपर का पेपर लीक से कोई मतलब नहीं है लेवल का। भैया लेवल इजी है, नॉर्मल है, या मॉडरेट है, जैसा भी है, उसमें पेपर लीक अगर होता है ना, तो वो पैसा भी है, वो तो अपने आंसर बना के दे ही देंगे। आप लोग भी जान रहे हो, है ना। तो पेपर आप लोग सोचो कि हार्ड आए, नहीं, मैं कहूंगा इजी टू मॉडरेट आएगा। हार्ड तो भूल ही जाओ। यूपी पुलिस कांस्टेबल का किसी जन्म में हार्ड एग्जाम होगा, मैं कह रहा हूं भैया इस जन्म में तो ना होना, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग सोचो, यूपी पुलिस कांस्टेबल इतनी बड़ी परीक्षा नहीं है। ग्रुप सी की नौकरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इतनी भी बड़ी परीक्षा नहीं है जितना इसको बनाया जाता है। क्योंकि फॉर्म ज्यादा पढ़ते हैं, एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है इसमें, तो इसीलिए इसकी ज्यादा चर्चा चलती है। आप लोग भी जान रहे हो, मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो, है ना। इसीलिए लगता है कि भैया पेपर 5 साल बाद आ रहा था। आप लोग कह रहे थे ना, अधिकतर लोग कह रहे थे कि 5 साल बाद आ रहा है सर, आपके 18 जैसा नहीं आएगा पेपर। आपने जिस समय भर्ती कंप्लीट की, आपने जो एग्जाम दिया है, मैं बोला सेम वही आने वाला है, बस थोड़ी बहुत चेंजेस देखने को मिलेगी। सब कुछ वही आया। मैथ उतने ही प्रश्न आए, रीजनिंग उतने ही प्रश्न आए, हिंदी उतने ही, जीके उतने ही, लेवल भी सेम। बस क्या था, मानसिक और रुचि के थोड़े प्रश्न जाते थे। वो तो भैया देखो, कुछ ना कुछ तो पैटर्न में थोड़ा सा तो चेंजेस आपको 19-20 देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अभी री एग्जाम हो रहा है तो फिर से थोड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। उसमें हो सकता है आपके लिए संविधान से 8-10 क्वेश्चन उठा के रख दिए जाए, या उत्तर प्रदेश स्पेशल से और ज्यादा उठा के रख दिए जाए, या हो सकता है हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन ला दिए जाए। मतलब कोई एक पोर्शन वो ऐसा उठाएंगे जहां पर आपको आश्चर्यचकित करेंगे कि हो सकता है आर्टिकल हर शिफ्ट में 4 से 5-6 आर्टिकल पूछे, या जो धाराएं चेंज हो गई ना, आईपीसी, सीआरपीसी, ये सभी चेंज हो गई हैं। अभी हम लोग भी खुद की, जो हम लोग सब सिपाही है ना, सिपाही क्या, हम लोग जितने भी स्टाफ के हैं सबकी अभी क्लास ली गई है। मतलब सबको क्लास दी गई है। आईपीएस आए थे बाहर से, उन्होंने पढ़ाया है साक्ष्य अधिनियम, मतलब कि आईपीसी, सीआरपीसी। अभी मर्डर की धारा 302 नहीं रही है, 103 हो गई है ना। इसी तरह से हर चीज की धारा अब चेंज हो गई है। मतलब कि जो पहले जैसे मानो कुछ और धारा थी, जैसे मर्डर करने में 302 लगती थी, अब अगर आपने मर्डर किया तो 103 लगेगी, ठीक है ना। इस तरह से कई धारा चेंज हुई हैं। तो ये सब पढ़ के जाना, हो सकता है इसमें से आपको 2-4 अच्छा क्वेश्चन आ जाए। तो एक ही बुक आएगी, तीनों कंबाइंड होगी, आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम। अगर इसमें से प्रश्न उठाए उन्होंने, उठा सकते हैं, सीधी सी बात है। तो प्रश्न अच्छा खासा देखने को मिलने वाला है, ठीक। बाकी आप लोग भाई तैयारी करते रहो, सभी लोग अच्छे से। मैथ रीजनिंग, मैं तो कहूंगा मैथ रीजनिंग हिंदी पे ज्यादा फोकस करो। 112 प्रश्न आते हैं यहाँ पर, आपको 100 क्वेश्चन यहीं पर कर जाना है। जीके के भरोसे बैठना ही नहीं है, जीके कहाँ से आए कैसी आए।
जीके आपकी 38 में से तो इतना तो कोई भी कितनी भी कम पढ़ाई की हो तो 10-12% वो भी बना देगा जीके में, ठीक है ना। और यहीं पर आप लोग 110% जाते हो, 110 क्वेश्चन का मतलब है 220 नंबर, और 220 नंबर का मतलब है 100% सिलेक्शन, ठीक है। एग्जाम डेट के लेके आप लोग पूछोगे कि सर एग्जाम कब होगा, कब डेट है, सीधी सी बात है, प्रोसेस सब कुछ चल ही रहा है। जिस दिन प्रोसेस पूरा हो जाएगा उस दिन आपको एग्जाम डेट दे दी जाएगी। आप लोग सोचो एग्जाम डेट में साल कहाँ है टाइम, वो तो है नहीं, बस आपको चंद दिनों में, जो जैसे कि सप्ताह बोले जा रहे थे ना कि आगामी सप्ताह में परीक्षा होनी है, भाई बिल्कुल होनी है आगामी सप्ताह में परीक्षा। क्योंकि आगामी सप्ताह का मतलब ये होता है अगले 4-6 सप्ताह में आपको परीक्षा की डेट तो दे ही देंगे, अगर एग्जाम ना करा पाए तो। 4-6 सप्ताह में अगर मानो डेट भी दे दी तो अगले 2-3 सप्ताह में आपकी परीक्षा, कह सकते हो 6-7-8 सप्ताह में आपकी परीक्षा, और 7 सप्ताह भी मानोगे तो ना 7-7-49, यानी 49-50 दिन। यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो जून तो गई है, जुलाई कल से स्टार्ट हो रही है, ठीक। तो जुलाई के 30 दिन तो आपको मिलने वाले हैं 100% कंफर्म। उसके बाद 15 अगस्त तक भी मुझे लग रहा है आपको टाइम मिलने वाला है, क्योंकि जो प्रोसेस अभी लेट चल रहा है ना, जो प्रोसेस जो चल रहा है परीक्षा केंद्रों वाला और आपके लिए कंपनियों वाला, इसके तहत मैं बता रहा हूँ, वरना आपकी ये परीक्षा ना जुलाई में ही हो जानी थी, क्योंकि ऑलरेडी सब तैयार हो रखा था। आप लोग भी ये चीज बहुत अच्छे जान रहे हो कि चुनाव खत्म होने के बाद कितना प्रेशर है इन पे की भर्ती कंप्लीट करना है। अभी भी प्रेशर बहुत तगड़ा वाला इन पे बन रखा है कि परीक्षा लीक भी ना हो, और परीक्षा भी करानी है, 50 लाख को परीक्षा भी अच्छे से दिलवानी है, भर्ती भी कंप्लीट करनी है, क्योंकि आगे चल के भर्तियां और भी देनी है। इसके तहत होमगार्ड भी भर्ती आएगी 42,000, 21,000 दो बार आएगी। यूपीएसआई भी अभी करानी है, पीएसी भी करानी है, फायरमैन भी भर्ती करानी है, जेल वार्डन भी भर्ती करानी है, लोको पायलट 5,000 से 18,000 कर दी गई है। समझ रहे हो ना, मतलब कि वैकेंसी को भरमार अभी आने वाली है, टेंशन ना लो। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने के बाद आप लोग देखोगे ना भाई, इसका पहली बार तो फिजिकल लगेगा, इसके साथ ही साथ आप लोग देखोगे इस साल के अंत तक यूपीएसआई, पीएससी, जेल वार्डन, फायरमैन, मुझे जो लग रहा है हर एक वैकेंसी आपको दे दी जाएगी, हर एक वैकेंसी दे दी जाएगी। क्योंकि कोई भी वैकेंसी आती तो भैया 1-1.5 साल प्रोसेस तो उसमें लगता है ये कंप्लीट करने में। और फिर आप लोग जान रहे हो आगे चल के फिर चुनाव, उससे पहले पहले चुनाव के टाइम ये सब गड़बड़ ना हो, उससे पहले ही भर्ती आपकी 6 महीने पहले ही भर्ती पूरी कंप्लीट करा के आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, जो मुझे लग रहा है। और मुझे जो लगता है वो आज तक कभी गलत नहीं हुआ है, क्योंकि मैं पहले भी बोला था चुनाव आपका होने वाला भैया अप्रैल मई में, मैं बोला था ना। और मैंने कहा आचार संहिता आपकी लगती है 1-2 महीने पहले, जो भी लगती है, मैंने कहा आपकी परीक्षा जनवरी में हो जानी है लास्ट तक, जनवरी में ना सही लेकिन फरवरी में आपकी परीक्षा हो गई। और मैं एक बात फिर बोला था कि जितना एग्जाम ये लोग जितना आवेदन लेट करवा रहे उतनी परीक्षा जल्दी ले लेंगे। देखो दिसंबर में इन्होंने आवेदन करवाया, दिसंबर जनवरी में, और फरवरी में इन्होंने परीक्षा करवा ली थी। कितना कम टाइम में इन्होंने, यानी 30-40 दिनों के अंदर आवेदन करा के परीक्षा भी करवा ली थी। फिर वही सब कुछ होने वाला था। अच्छा ये बात जो ना मैं पिछले कई सालों से बोल रहा था, मतलब 2 साल से तो यूट्यूब खोला ही हूँ, इस पे कई सारी लड़ाई भी हुई है, आप लोग भी अच्छे से जान रहे हो। मैं बार बार एक उदाहरण देता था कि 49 दिन में एक भर्ती पूरी हुई है, 49,568, उसका आवेदन हुआ, उसके थ्रू उसमें परीक्षा भी हो गई थी। वो नवंबर में शायद आवेदन हुआ था और जनवरी में परीक्षा हुई थी, जहां तक मुझे याद है 26 जनवरी को 25 जनवरी को उसकी परीक्षा हुई थी। इसी तरह से कुछ परीक्षा हुई थी, ठीक है ना। नहीं 27 जनवरी और 28 जनवरी परीक्षा हुई थी, और नवंबर दिसंबर में उसका आवेदन हुआ था। 49 दिन मिले थे, वहां पर आपके आवेदन होके आपका एग्जाम भी करा लिया गया था। मैंने उदाहरण कई बच्चों को बार बार दिया यूट्यूब के जरिए, उसके जरिए आप लोगों ने अच्छी तैयारी भी की, और वास्तव में मैंने जितना बताया ना, तैयारी जिन्होंने की वो फायदे में ही रहे। इसलिए अभी भी आपको बता रहा हूँ, अगर आपको अपने घर के ना खुशियां लानी है ना घर में भाई, इस बेरोजगारी में, तो आपको तैयारी खुद ही करनी पड़ेगी, खुद ही दिखाना पड़ेगा कि हाँ भैया हम कर सकते हैं। जैसे इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता ना, देखो यार रोहित विराट भाई कब कितने सालों से खेल रहे हैं, खाली वर्ल्ड कप नहीं आ पा रहा था क्योंकि किस्मत नहीं सही थी। देखो किस्मत ने साथ, भाई मेहनत करने वालों की किस्मत कब तक साथ नहीं देगी ये बताओ। अगर आप मेहनत करोगे ना तो किस्मत आपका साथ जरूर देगी एक ना एक दिन। देखो ऑलमोस्ट मैच हार गए थे भाई कल का हम लोग, वर्ल्ड कप फाइनल हार गए थे, जब 30 पे 30 चाहिए, आप लोग भी जान रहे हो कि मैच हम लोग ऑलमोस्ट हार चुके थे। लेकिन वहां से देखो भाई, फिर कहोगे ना ऊपर वाले की कुदरत का करिश्मा, देखो भाई कैसे मैच जीते। भाई किस्मत नाम की कोई चीज होती है, अगर आपने बहुत मेहनत कर रखी है ना तो आपको किस्मत भी कहीं ना कहीं साथ बहुत तगड़े से देने वाली है। तो आप लोग अगर मेहनत कर रहे हो ना यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो इस बार आप लोग आराम से वर्दी पा जाओगे, और एक बार वर्दी पा गए तो फिर आपकी जितनी भी टेंशन है ना सारी खत्म हो जाएंगे। जो आपके कह सकते हो ना फाइनेंशियल, जो आपके पैसे से आर्थिक समस्या जो अभी जूझ रहे हो ना, ये सारी खत्म हो जाएंगी। कुछ चीज लेने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। आपको मोबाइल खरीदना 20-50 हजार रुपए का, सोचना नहीं पड़ेगा।
आपको कुछ घर में काम करना है, सोचना नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो आपके आगे सोचना नहीं पड़ेगा। और अभी आप कोई 2,000-3,000 रुपए की भी चीज लेते हो ना, तो उसके बारे में कई बार सोचते हो। जब यहाँ आओगे आप लोग और यहाँ पैसा जब आपके अकाउंट में आने लगे, यानी जब आप मेहनत करके कमाने लगोगे ना, तो आप लोग खुद सोचोगे कि हाँ, वो चीज हमारे लिए पहले कितनी मुश्किल थी और आज हमारे लिए वो चीज कितनी आसान बन गई है। तो ये चीज ना, ये दिन ऐसे अच्छे दिन लाने के लिए ना मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। मेहनत कर लो, यही मौका है भाई। एग्जाम आपका जल्दी होने वाला, बेस्ट आप लोग सभी के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय।